तो हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले नहीं, हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस करने वाले हैं। चैप्टर खत्म हो चुका है लाइट एंड रिफ्लेक्शन, पर उससे पहले मैंने कल एक चीज बताना मैं भूल गया था। देखो याद रखना, लेंस फार्मूला मैं भूल गया हूँ, याद रखना। इसका होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। समझ गए ना हम लोग यहाँ तक कि लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला ये होता है। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैं देखो ज्यादा क्वेश्चन अभी करवा नहीं पाऊंगा। अगर आप लोग को वीडियो पे और चाहिए होगा क्वेश्चन तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना। मेरे वैसे लगता है कि कोई मेरा वीडियो देखता भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? अगर देख रहे हो तो मैं बताओ कमेंट करके कि देख रहे हो तो बनाएंगे। तो पहला क्या है, देखो मैं क्वेश्चन का फोटो भेज, मतलब आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, टेंशन मत लेना। और देखो क्या बोलता है, 2 सेंटीमीटर हाइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर। पहले जो चीज है क्या बोल रहा है, और 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग ऑब्जेक्ट पता चल गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो मैंने क्या बोला था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है HO, 2 सेंटीमीटर है। चलो बात खत्म। या क्वेश्चन हम लोग को पता है कि मैं क्वेश्चन दे दूंगा तुम लोगों को। देखो तो अब दूसरा क्या बोलता है, बोला इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कनकेव मिरर। मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर है हम लोग के पास। और बोल रहा है कि 32 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है कि इमेज डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं? u से। u हो गया तुम्हारा 32 सेंटीमीटर। समझ रहे ना यहाँ तक हम लोग? तो ये है दिया रखा है। उसके बाद बोलता है द इमेज इज रियल। अब क्या है, इमेज जो बना वो अब रियल है और इन्वर्टेड है। क्या साइज बना? तो 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग को दे दिया क्या, हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर। समझ रहे ना हम लोग? हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर। अब बचता है हमारे पास, क्या पूछ रहा है, तो बोलता है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। फाइंड द फोकल लेंथ, क्या बोल रहा है हम लोग को फाइंड करने? फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन तो अब देखो हम लोग कैसे निकालना। देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, देखो u दे रखा है, v दे रखा है हम लोग को, इमेज कहां बन रहा है तो v निकाल लेते हैं। v कैसे निकालेंगे? देखो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h/ho पता है ना, बताया था ना। देखो अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m = क्वेश्चन बनाने हैं। देखो सॉल्यूशन सॉल्व यहां से शुरू है। तो मैग्नीफिकेशन होता है -v/u, यहां पे होता है h/ho। मतलब he क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। तो he या इसको he भी लिख सकते थे। देखो ये भी पार्ट he भी होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज बात है, देखो ये क्या मिरर है, कौन सा मिरर है, याद रखना हमेशा, ये कनकेव मिरर है। तो मैंने तुमको बताया था कनकेव मिरर में साइन कन्वेंशन में दोनों नेगेटिव लेना है। तो ये पार्ट भी नेगेटिव, ये पार्ट भी नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पार्ट नेगेटिव, देखो क्यों, तो he/ho तो 3 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो अब क्या करना है हम लोग को। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, हो गया मेरे से। देखो ये 2 सेंटीमीटर नेगेटिव नहीं होगा। पूछो क्यों, पूछोगे क्यों, तो देखो अब क्या बोलता है, देखो हाइट, देखो हमेशा याद रखना कि मिरर देखना और ये पार्ट को देखना। ये पार्ट के ऊपर में अगर मान लो हाइट ऐसे रखा हुआ हो तो इसको प्लस में लेना है हमेशा। मैंने यूवी के लिए बता दिया था पर मैंने गलती से हाइट भूल गया था। तो हाइट के लिए आ जाता क्वेश्चन में, अच्छा बता, ये अगर नीचे में जा रहा हो इसको हमेशा नेगेटिव में लेना है। तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोला, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, तो प्लस में हाइट ऑफ इमेज तो जो कि नेगेटिव में, नीचे इमेज नीचे बन रहा है। समझ रहे ना हम लोग, यहाँ पे याद है ना सबको। तो हाइट ऑफ इमेज हमेशा 3 सेंटीमीटर माइनस में लेंगे। तो क्या होगा, देखो अभी एग्जैक्ट में दोनों को सामने सामने रख दो, ठीक है। हम लोग को u पता है 32, पर 32 कैसे ले सकते हैं, माइनस में लेना होगा 32 को। समझ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 32 को हमेशा माइनस में लेना। देखो कैसे, तो -v बाय -32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -3/2। समझ रहे हो कि नहीं? देखो मैं फिर से बता दूंगा। देखो क्या करना है, m = -v/u जानते हैं हम लोग, मैग्नीफिकेशन निकाल रहे हैं। मैग्नीफिकेशन v निकालने के लिए हम मैग्नीफिकेशन यूज कर रहे हैं। v को निकालने के लिए f पे आएंगे, टेंशन मत लो, f पे आ जाएंगे। तो v ले लिए, तो v माइनस, देखो अब ये क्या है -v/2, तो माइनस से ये माइनस खत्म, और 3/2 इनटू, तो v = हो जाएगा v/2 इनटू 32, दैट इज पर में और 6 बार में 16 3 जा 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर v आ गया हमारे पास। v दे रखा है, u दे रखा है, v आ गया ना, u आ गया तो f नहीं निकल जाएगा। फॉर्मूला है ना अपने पास मिरर के लिए। मिरर के लिए क्या फॉर्मूला है मेरे पास? मिरर के लिए फॉर्मूला है 1/v
प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पे? तो 1/v क्या है 48, पर याद रखना ये कनकेव है इसलिए हम लोग नेगेटिव लेंगे इस पार्ट को, -48, और u पार्ट भी हम लोग को नेगेटिव लेना होगा, प्लस -32 इज इक्वल टू 1/f। समझ रहे हैं ना आप लोग यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा, तो f इज इक्वल टू -96 डिवाइडेड बाई 5। कोई दिक्कत यहाँ पे? इसका एलसीएम ले लेना, एलसीएम करके इसको ऊपर कर देना। समझ गए ना हम लोग? इतना दिमाग में है ना सबके? तो अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे मत छोड़ देना कभी भी, इसको निकालो क्या होगा। इसके हिसाब से होगा -19.2 सेंटीमीटर। एफ निकल गया हम लोग का। समझ रहे हैं ना हम लोग? चलो अब डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? एक इमेज अब देखते हैं हम लोग डायग्राम बनाते हैं। चलो एक कनकेव मिरर है, हम लोग ऐसा कुछ है, देखते जाना, देखते जाओ। पोजीशन बताने के लिए देखना है, P है, ये F है, ये C है। अब देखते जाना क्या पूछ रहा है। पोजीशन बताने के लिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या बोल रहा है? F का क्या वैल्यू है? -19.62, बट इसमें तो माइनस नहीं लिखना है, यहाँ पे लिख देंगे 19.2। यहाँ तक 19.2, तो 19.2 प्लस 19.2 बोलो 38.4। 38.4 समझ गए ना? यही ना होगा, डबल हो जाता है ये दोनों बराबर है, तो ये पूरा भी जाके पूरा दूरी में बोल रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और ये है तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। समझ गए ना हम लोग? तो अब क्या बोला कि मेरा u कहाँ पे है? u तो बोल रहा है 32 है, मतलब ये दोनों के बीच में। बता सकते हैं ना यहाँ पे? देखो u क्या है, v क्या है, इमेज कहाँ बन रहा है हम लोग का? v है 48, मतलब बियॉन्ड, बिल्कुल सही है। बिटवीन c एंड f हमेशा बियॉन्ड बनेगा, बियॉन्ड c बनेगा। या तो हम लोग को प्रूफ कर क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ इमेज में लिखोगे, क्या लिखोगे? बिटवीन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ c एंड f। सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। एक बार क्वेश्चन देखो, मैं फिर से आ रहा हूँ, मैं बता दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि होगा लेंस के ऊपर। तो देखो क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन दिख जाएगा आपको स्क्रीन पे। A 2 cm long pin is placed at a perpendicular at the principal axis of convex lens of focal length 12। तो क्या करिए पहले लिख लेते हैं 2 cm long pin। तो हम लोग को दे रखा है तुम्हारा f is equal to 12 सेंटीमीटर। समझ गए? 2 सेंटीमीटर long pin, तो तुम्हारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर long pin। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और तुम्हारा क्या दे रखा है? 2 centimeter focal length 12। The distance of the pin from the lens is 15 centimeter। The distance from the pin is u is equal to दे रखा है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है? Find the size of the image पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हम लोग से? h ही पूछ रहा है। समझ गए ना? देख लिए ना कन्वेक्स में, तो अब कन्वेक्स के हिसाब से साइन कन्वेंशन लगाओ। ये कन्वेक्स लेंस होता है, ऐसा ही कुछ रहता है, मेरा एग्जैक्ट नहीं बन रहा, ड्राइंग खराब हो रहा है। देखो कन्वेक्स लेंस के हिसाब से u नेगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव में। हाइट में थोड़ा दिक्कत है उससे, क्योंकि हाइट के नीचे बन रहा है तो वो नेगेटिव होगा, याद रखना ये बात हमेशा। तो चलो बनाते हैं इसके ऊपर। तो फिर होगा, अब देखो कैसे बनाना है। देखो पहले हम लोग निकालेंगे v। तो v निकालने के लिए हम लोग सीधा सीधा पार्ट को कैसे पुट करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? लेंस, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला में क्या होगा? -1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है? तो v पता नहीं, u पता है हम लोग को, f पता है। चलो जल्दी पुट कर देता हूं। तो हम लोग को क्या निकाला? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस में प्लस 1/u, और देखते जाओ 1/v इज इक्वल टू 1/f की जगह 12 प्लस में ही रहेगा, प्लस 1/u माइनस 15। एलसीएम लोगे? एलसीएम कैसे बनेगा? देखो ये आएगा 1/60, और मैं इसको देख के जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इतना, मतलब बता एलसीएम कैसे क्या बताऊं मैं? 60 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर आएगा, देख लेना। इसको एलसीएम लेना है, यहाँ पे आ जाएगा ये। समझ गया? हम लोग v पॉजिटिव में होगा क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, सिर्फ u नेगेटिव में होता है। समझ गए ना हम लोग? क्या पूछ रहा था यहाँ पे?
हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। चलो तो मैग्निफिकेशन जानते हैं हम लोग, v बाई यू, इतना तो पता है हम लोग को। तो v क्या है हम लोग के पास 60, u क्या था u माइनस 15, क्या होगा -4। मैग्निफिकेशन निकल गया, मैग्निफिकेशन निकल गया। चलो मैग्निफिकेशन निकल गया तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलो, इसको लिख सकते हैं h e बाई h o, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू -4 इंटू 2 -8। -8 क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कि नीचे की तरफ बन रहा है, मतलब रियल इमेज बन रहा है। समझ गए हम लोग। चलो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी खत्म। और लाइक सब्सक्राइब मत करते ही नहीं हो, देखते ही नहीं हो तो क्या करोगे, है ना। और करते हो तो बताना कि कर रहे हो, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मेरा जिंदगी में यही प्रॉब्लम है, इसके बाद 2 बार एडिट कट करके बनाना पड़ा है कि क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ता है। और क्या बोलूं, बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट फिर कभी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। स्टे ट्यून्ड।